नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों कि ऐसे लोग जिनके जो सपने हैं वो जीवन भर उनके पूरे नहीं होते। पूरा जो जीवन है एकदम दुख में ही बीत जाता है। उनको लगता है कि मैं कुछ करूंगा, लेकिन जीवन भर वो कुछ करने गए तो उसमें फेल होते जाना, उसमें असफल होना, और इस वजह से उनके जीवन में सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों को दुख ही मिलता है। तो ऐसे लोगों के पीछे आखिर क्या कहानी होगी, ऐसे आत्मा ने उनके आत्मा ने ऐसा जो जीवन है वो आखिर क्यों चयन किया होगा, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने भी देखा है कि जहाँ पे समझो, उदाहरण के लिए कह रहा हूँ कि कोई एक गरीब घर का लड़का है और वो एकदम गरीब है। उनके जीवन में छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी उनको पाने के लिए उनको परेशानी हो रही है। ऐसा जो लड़का है वो जैसे जैसे बड़ा होता है, उसको थोड़ी सी समझ आती है, तब उसको ये लगता है कि अब मेरे परिवार के वगैरह जो अमीर उनके परिवार में समझो कुछ लोग होंगे, वो आज हमें भाव नहीं दे रहे हैं और हमें क्यों नहीं पूछ रहे, क्योंकि हम गरीब है। तो मैं जब बड़ा हो जाऊँगा तब मैं ज़रूर कुछ अच्छा इंसान बनूंगा, एक अमीर इंसान बनूंगा और इनको दिखाऊंगा कि मैं जीवन में कुछ कर पाऊँ। और बाद में वो अच्छे से पढ़ लिखता है, पढ़ाई में भी वो अच्छा होता है। बाद में वो कुछ करने की कोशिश करता है, उसको अच्छी नौकरी नहीं मिलती, वो अपना कुछ बिजनेस करने जाता है, उसमें नुकसान होता है। और इन सारी चीज़ों से वो अब उसकी धीरे धीरे उम्र भी बढ़ती जा रही है और अब वो एकदम बूढ़ा हो गया है। तब ऐसा जो इंसान है वो अगर अपने जीवन को देखने की कोशिश करे तो वो यही सोचता है कि भगवान, आखिर मेरी क्या गलती हुई, मुझे जितना हो सके एक अच्छा इंसान बनना था, मुझे लोगों को दिखाने के लिए अच्छा नहीं इंसान बनना था, ऐसा नहीं। लेकिन अगर मैं कोई बड़ा इंसान बन जाता, एक अमीर इंसान बन जाता, तो मेरे परिवार के लोग मुझसे ज़्यादा मेरे माता पिता के साथ भी बहुत ही अच्छे से व्यवहार करते, तो मुझे सच में बहुत ही अच्छा लगता। लेकिन तूने आखिर मेरे जीवन में दुख ही क्यों लिखा। ऐसे बहुत सारे जीवन में लोगों के जीवन में होती है बातें। तो ये जो सारी चीज़ें हैं दोस्तों, बहुत बार इसके पीछे ये भी बातें होती है कि कैसा है दोस्तों, एक आत्मा के लिहाज से आत्मा किस तरीके से सोचती है कि जिसका एक सुखी सुखी जीवन हो, जिसमें उसको सब कुछ मिल गया, जब कुछ उसके उसने पा लिया, तो ऐसे जीवन में बहुत ही अच्छे से कोई भी इंसान बहुत ही अच्छे से काम करने की कोशिश करेगा, खुश रहेगा। लेकिन एक ऐसा जीवन जहाँ पे उसके जीवन में जो भी चीज़ें हो रही है वो सारी चीज़ें उसके लिए प्रतिकूल है, उसके लिए एकदम सारी उसके खिलाफ ही है। वो कुछ करना चाहेगा, उल्टा होते जाएगा। उसको अच्छी नौकरी नहीं है, उसको कर्ज है, और उसमें ऊपर ऐसे उसके माता पिता कुछ बीमार पड़ गए तो बेचारा उनके लिए खर्चा करते बैठ रहा है। वो कुछ जो चाह रहा है वो मिल ही नहीं रहा है और उल्टे ही चीज़ें उसके सामने आ रही है। तो आत्मा यही चाहेगी कि इन सारी चीज़ों में ये इंसान किस तरीके से उसका रास्ता निकालने की कोशिश करता है, क्योंकि कोई भी सिचुएशन जो होती है दोस्तों हमेशा उस तरीके से नहीं रहती। एक ही सिचुएशन मैं कह रहा हूँ, हाँ इसके जीवन में गरीबी रही, वो सारी चीज़ें हमेशा के लिए रही, लेकिन फिर भी इन सारी चीज़ों में वो किस तरीके से कुछ करने की कोशिश करता है, ये जो सारी चीज़ें हैं एक आत्मा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। हाल ही में एक दीदी ने मुझे कांटेक्ट किया था और उन्होंने इस तरीके से बातें कही कि ये सारी चीज़ें अगर आध्यात्मिक विकास के लिए हो रही है तो उसने सीधे सीधे वहाँ पे लिखा था मैसेज में कि भाड़ में जाए आध्यात्मिक विकास, मुझे तो खुश रहना है। ये सारी जो चीज़ें हैं दोस्तों मैं समझ सकता हूँ, मेरे भी जीवन में कुछ अलग इससे नहीं है। लेकिन दोस्तों कैसा है कि गुस्से में आकर भगवान को बुरा भला बोल देना, हो सकता है कि हमारी आत्मा को भी हम कुछ बुरा भला बोल दें, लेकिन इन सारी चीज़ों से कुछ होने वाला नहीं है। मैं अपनी आत्मा को 4 गालियाँ दूँ और तुम अच्छा ही सोचना चाहिए था और कल से अच्छा ही होना चाहिए, ऐसे सोच के कल से मेरे जीवन नहीं बदल जाएगा। तो अच्छा यही है कि हम सोचें कि आखिर ये सारी चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही है। हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ कुछ ऐसे जन्म हमारे आत्मा के लिए महत्वपूर्ण हो कि जहाँ पर मैं इस दुख का बहुत ही अच्छे से सामना कर सकूँ और उसके बाद मेरे जो जीवन चालू हो जाएंगे उसमें मैं बहुत ही अच्छे से जीवन जी सकूँगा, उसमें मैं अपना सपना पूरा कर सकूँगा। तो इस तरीके से भी चीज़ें होती है दोस्तों। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि उसका तो सपना था कि उसके परिवार के जो लोग हैं जो उस पर जलते हैं या फिर जो लोग उसका बुरा भला कहते हैं उसके सामने वो बड़ा होता तो कितना अच्छा होता। ये बात मुझे भी पता है दोस्तों, लेकिन एक आत्मा जो है वो किसी को दिखाने के लिए मैं ऐसा बनूंगा ऐसे नहीं सोचेगी, क्योंकि उसको पता है कि ये बस माया है, मुझे उसको अपनी प्रतिष्ठा दिखानी है और उसमें खुश होना है। तो ये एक माया है। जो आत्मा होती है दोस्तों वो आध्यात्मिक विकास में अपना जीवन में क्या सीखूं, मुझे जितना हो सके जीवन में आगे बढ़ना है, ये सारी जो चीज़ें हैं एक आत्मा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अगर हम बड़े बड़े संतों की बात करें तो वो एकदम अमीर बन के उन्होंने उनके परिवार के लोग हो या फिर उनका जो बुरा भला चाहते थे ऐसे लोगों को उन्होंने नहीं जलाया, बल्कि उन्होंने बस अच्छा काम किया। कुछ ऐसे भी संत थे कि जहाँ पर अच्छा काम करके भी उनको लोगों से गालियाँ पड़ी तो फिर भी लोग उसमें अटके नहीं दोस्तों। तो ये एक सच्चा जीवन है। मुझे भी लगेगा कि ऐसा किसको जीवन चाहिए कि जहाँ पे उनके पास फूटी कौड़ी नहीं है और ऊपर से लोग बुरा भला कह रहे हैं लेकिन फिर भी मैं अच्छा लोगों का अच्छा करूँगा। ये जीवन मुझे लगता है कि किसी को नहीं चाहिए होगा। लेकिन सच बोलो ना दोस्तों, यही सच्चा जीवन है। जो एक संत जैसे लेवल का इंसान होगा वो बस लोगों को देना चाहेगा, वो बस यही चाहेगा कि मैं जितना हो सके किसी के काम आऊँ। वो खुद के जीवन को उस तरीके से वैल्यू नहीं देगा दोस्तों। तो इस तरीके से चीज़ें हैं। ऐसे ही एक बैरागी जैसे
हमें जीना होगा फ़कीर जैसे, बात ये नहीं है दोस्तों। बात यह है कि हम अच्छे से कोशिश करें, 100 नहीं 200% हम अपना लगाए अपने सपने के लिए, अपने मतलब जो भी हमें जीवन में करना है उसके लिए। लेकिन अगर वो चीज़ें उसमें मतलब हो नहीं रही है, उसमें अगर हम असफल हो रहे हैं, सफल नहीं हो पा रहे, फिर भी आप दुखी मत होना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। हो सकता है कि आज दिन मतलब ऐसे है तो कल बदल जाएंगे, हो सकता है कि कभी भी ना बदले, लेकिन जब हम आत्मा के रूप में होंगे तब एक अमीर इंसान से भी हम खुश होंगे, ऐसे भी आप सोच सकते हैं। इन सारी चीज़ों में बस हमारे कर्म पृथ्वी के जो है वो अच्छे होने चाहिए। बाकी इस दुनिया से जाने के बाद आपने कितने सपने पूरे किए, आपका बैंक बैलेंस आखिर कितना था वो हमें बताइए, आपके पास कितने गहने थे, कितनी प्रॉपर्टी थी, ये जो चीज़ें है आत्मा उसको नहीं सोचेगी। बस वो यही सोचेगी कि मैं अपने जीवन में कितना अच्छा अपने आप को अच्छे से संभाल पाया, मैं कितना अच्छे जीवन में मतलब अपना योगदान दे पाए, मैं अपने समाज में जो भी दुखी लोग थे उनके कुछ काम आया क्या। ऐसी चीज़ें आत्मा के लिए मतलब महत्वपूर्ण होती है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि ऐसे जो ना सपने पूरे नहीं होते जिन लोगों के, आप ऐसे मत समझना कि हमेशा ही ऐसे दिन रहने वाले हैं। ऐसे भी कुछ लोग हैं कि जहाँ पर उन्होंने गरीबी में जीवन जिया, लेकिन अगला जीवन उनका एक बहुत ही अच्छा जीवन था। ऐसा भी जीवन देखा गया कि एक जीवन में किसी को माता पिता का प्यार नहीं मिला, अगले जीवन में उसको बहुत ही प्यार करने वाला माता पिता मिले। ऐसे भी लोगों का उदाहरण है कि जहाँ पे उनके पूरा जीवन एक गरीबी में काटा, लेकिन अगले जीवन में वो एक अमीर बन गए या फिर एक अमीर घर में पैदा हुए। ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब आत्मा के लिए ऐसी जो चीज़ें हैं वो चयन करना इम्पॉसिबल नहीं है, एक मतलब छोटी सी चीज़ है। लेकिन दोस्तों आत्मा यही सोचेगी कि हम इन सारी चीज़ों से क्या सीखें और कितना अपने मन को संभालें और जीवन में आगे बढ़े। बहुत सारे ऐसे संत, अगर संत ज्ञानेश्वर की मैं बात करूँ तो वो इतने गरीब थे कि भिक्षा मांगने के लिए वो लोगों के घर पर जाते थे, और ऐसे समय में लोग उनको भिक्षा भी नहीं देते थे। बहुत सारे मतलब उनके पास पैसे नहीं, कुछ नहीं, और भूखे पेट सोना पड़ रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों, लेकिन जब वो इस दुनिया से चले गए होंगे, उस दुनिया में बहुत ही खुशी से होंगे, और उनके जीवन में उन्होंने ये सपना नहीं रखा कि मैं खा के पी के जाऊँ। उन्होंने यही सपना रखा कि मेरे साथ कुछ भी हो लेकिन मैं समाज में कुछ अच्छा करने की कोशिश करूँगा। कुछ लोग यही कहेंगे कि अगर हम ऐसा बड़ा दिल रखें तो आज के दुनिया में हमारे कपड़े भी हमारे शरीर पे नहीं रहेंगे, वो भी कोई छीन कर लेकर जाएगा अगर हम ऐसे सीधे साधे रहे। मुझे भी पता है दोस्तों, लेकिन ये जो संत थे वो कोई लाखों वर्ष पहले पैदा नहीं हुए थे। मैं उनके लेवल की भी बात नहीं कर रहा, लेकिन उनके 1% भी अगर हम बन सके ना दोस्तों, तो भी हमारे जीवन का सार्थक होगा। इसलिए उतना मतलब एक विचारों को तो उस तरीके से बड़ा करने की हम कोशिश कर सकते हैं दोस्तों कि जहाँ पे हम मतलब थोड़ी सी चीज़ें हमारे बुरे तरीके से विरोध में जा रही है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को संभालूंगा और जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। तो इससे हो सकता है कि हमारे जीवन में कुछ अच्छे बदलाव आए, कुछ पॉजिटिविटी आए, और ऐसा जो जीवन है कि जहाँ पर हमें कुछ पाने की अभिलाषा भी उस तरीके से नहीं है, बस मैं अपने कर्म करते रहूँगा। ऐसी जो जीवन है दोस्तों, एक आत्मा के लिए ऐसा जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन पाने की इच्छा नहीं, मतलब मैं कुछ पाऊंगा ही नहीं, ऐसा नहीं। जो भी चरितार्थ के लिए चीज़ें ज़रूरी है वो तो करनी ही पड़ेंगी, लेकिन जितना हो सके अगर हम बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं और उसमें हमें असफलता मिल रही है, हमें उसमें उस तरीके से सफलता नहीं मिल रही, तो ऐसे समय में आप टूट मत जाना। आप जीवन में आखिर तक दोस्तों कोशिश करते रहना, और कोशिश करके भी ना कुछ हो जाए फिर भी आप दुखी मत होना। हमारी जो आत्मा है वो इन सारी चीज़ों को ज़रूर एक दिन चयन करेगी और हम बहुत ही खुशी से और बहुत ही समाधान से ज़रूर रह पाएंगे। आप ज़रूर भरोसा रखना दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।